में हम पढ़ेंगे कि हमारे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में लद्दाख में कौन कौन आपके पर्वत पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है, देखिए हम बता रहे हैं आपको हिमाचल प्रदेश में तो हम बताएंगे कुल्ली कांगड़ा घाटियाँ मिलती है और यहाँ पर कौन कौन पाए जाते हैं। देखिए ये जो हिमालय है ना, हिमालय का निर्माण आपको गोंडवाना लैंड ने निर्माण कर दिया था। देखिए यहाँ पर कौन घाटियाँ मिलती है, यहाँ पर आपका ये मिलती है, काराकोरम मिलता है, आपका। उसके बाद लद्दाख का मिल जाएगा, और लद्दाख के बाद आपको जास्कर है, वो जास्कर मिलता है। और जास्कर के बाद एक और आपका है जो पीर पंजाल है, और इसके नीचे यहाँ पर आपका धौलाधर है। धौलाधर आपको 4 आपको पहाड़ियाँ मिलती है। ये क्या है, 4 पहाड़ियाँ शिखरे हैं। काराकोरम आपके सबसे ऊपर कौन है, काराकोरम के ऊपर कौन, काराकोरम के नीचे लद्दाख के नीचे जास्कर, और जास्कर के नीचे आपका पीर पंजाल के धौलाधर। भैया प्रश्न कैसे पूछ देगा, कहेगा कि काराकोरम, प्रश्न ऐसे पूछ देगा पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में कौन घाटियाँ बहती है, तो आपको कुल्लू घाटी हो जाएगा, कुल्लू घाटी। और यहाँ पर मनाली भी होती है, शिमला मनाली दोनों यहाँ पर भी होता है। और ये प्रश्न पूछा था, तो हम बताएंगे कि आपको ये जो ये हिमालय है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था और ये सारे पर्वतें कैसे हुए थे। तो देखिए आपको साउथ अफ्रीका, यहाँ पर आपको है यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका बोला जाता है। दक्षिण अफ्रीका से आपको, और दक्षिण अफ्रीका के बगल में एगो दक्षिण अमेरिका है, तो हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताएं। दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर देखिए दक्षिण अफ्रीका का हम कैसे जाने कि वहाँ से गोंडवाना लैंड टूट कर आया था। ये देखिए हमारे तमिलनाडु और यहाँ पर केरला में जो लोग यहाँ पर निवास करते हैं ना, वहाँ के कुछ भाषाएं मिलती है, और वहाँ के जो जातियाँ होती है ना, यह अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में से मिलती है। थोड़ी जैसे कैसे आपकी जात से कुछ उसकी जात से मिलती है व्यवहार, वैसे ही उससे यहाँ से भाषा आपके साउथ अफ्रीका में बोला जाता था। तो हम जाने कि ये साउथ अफ्रीका से टूट कर आया है। ये यहाँ से ये आपका टोटल भाग किधर है, साउथ अफ्रीका का भाग है। जो आपको गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड आकर टूटा, तो आपको हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण, हिमालय का निर्माण हुआ। जो तिब्बत में आपको कैलाश पर्वत दिखता होगा, वहाँ पर किसी को नहीं जाने देता है। तो हम अपने टॉपिक को आते हैं। इसी से आपको गोंडवाना लैंड आया, अंगारा लैंड में टकराया, तो आपको हिमालय का निर्माण कर दिया। ये पर्वत है, देखिए यहाँ से लगाइए आपको पर्वत है, यहाँ तक आपको देखने को मिलेगी। यह अरुणाचल प्रदेश तक, आपके यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक ये पर्वतें विकसित है, नेपाल से होते आता है। तो जब ये आया गोंडवाना लैंड, तो जो गोंडवाना लैंड है ना, तो अंगारा लैंड को टक्कर दिया। तो अंगारा जो लैंड था वो स्थिर था, टकसा नहीं। और देखिए जब उधर से वो आया, तो आपको ये जस का तस है, ऐसे ये आया, इसमें धक्का दिया, तो ये आपको ऐसे खड़ा हो गया। तो देखिए यहाँ पर पहले ना 33 सागर बह रही थी। हजारों करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर 33 सागर ऐसे बह रही थी। बिहार के नीचे राज्य से आपको 33 सागर बह रही थी। ये आपको दक्षिण भारत बोला जाता है, ये आपको उत्तरी भारत बोला जाता है। यहाँ पर दक्षिण भारत बह रही थी, कौन, 33 सागर बह रहा था। यहाँ से लगाई आपको यहाँ तक, ये 33 सागर बह रहा था। जैसे ही यह गोंडवाना लैंड आया, इसको टक्कर दिया, तो ये जितना ये 33 सागर बह रही है ना, ये सारे मिट्टिया को उठाकर ये चढ़ा दिया, कहाँ, ऊपर चढ़ा दिया, जिसे भूसनती के भी नाम से जाना जाता है। ये मटिया को उठाकर ऊपर चढ़ा दिया, वह भूसनती से बना हुआ है। जो आप देखते होंगे कि उत्तराखंड में हमेशा बाढ़ देखने की समस्या मिलती है। काहे वहाँ पर बाढ़ देखने की समस्या मिलती है, क्योंकि भूसनती से बनी है, उस पर बर्फ के सिले से पूरा ढकी रहती है, और जब भी उससे टक्कर होती है तो वह अपरूपी ढक गिर जाता है। जब वजन भारी होने के चलते वह अपने से पहाड़े गिरती रहती है। भूसनती ऐसे मारिएगा तो वो गिर के नीचे आ जाएगा। उसमें कोई ये इधर कैमूर के चट्टाने लिखा वो मजबूत नहीं है,
वह मिट्टी से बनी है, भूसनदी है। कैसे प्रश्न पूछ देगा कि हिमालय किस भूसनदी से बनी, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो तैतीस सागर से हुआ है। और किस भूमि पर हुआ है, तो तैतीस सागर पर हुआ है। और हिमालय किससे बना है, तो भूसनदी से बना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब वीडियो कल लेकर आते हैं। हम वीवीआई टॉपिक था।